बताएं कि अगर जब आप बम डिफ्यूज़ करने के लिए जाते हैं, क्या आपके पास कोई सूट वगैरह होता है जो पहनते हैं? बम डिस्पोजल एक्सपर्ट है, उनके पास कोई ऐसा बम ब्लैंकेट या बम डिस्पोजल इक्विपमेंट ऐसा एक ओईडी होता है, एक पूरा सूट होता है, वो 40-45 किलो का एक सूट होता है पूरा, ओईडी जो एक सूट होता है, क्या वो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे? नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि आप लोग बड़ी बहादुरी से, मतलब जो भी आपके पास छोटा मोटा जो इक्विपमेंट है उसी से इस वक्त काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि पिंडी में इसके अलावा बम डिस्पोजल यूनिट कोई है यहाँ पे? जी, हमारे पास सिर्फ रावलपिंडी में बम डिस्पोजल के हवाले से सिविलियन सिर्फ सिविल डिफेंस के दफ्तर का अमला ही है। इसके अलावा पिंडी में सिविलियन कोई नहीं, और आर्मी कोई? है, लेकिन आर्मी में तो आर्मी के हुआ ना? हाँ, सिविलियन कोई नहीं है जी। हमारे पास टोटली 35 लाख की आबादी पे टोटली 2 बम डिस्पोजल एक्सपर्ट हैं जी। अच्छा, मुझे बताएंगे टोटल आपके पास महकमे में जो अभी सिविल डिफेंस रावलपिंडी या शहरी दिफा के पास, जिसमें बम डिस्पोजल भी बड़ा अहम यूनिट है, जो आजकल के सिनेरियो देखें, अगर आजकल का जो हालात देखें मुल्क के हालात, उसमें कितने टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं आपके पास? टोटल 45 से लेकर 50 तक है हमारे पास। बस मतलब ऑल द डिस्ट्रिक्ट वॉलेंटियर्स, हमारे पास जो वॉलेंटियर्स की तादाद है वो 600 तक है, जो हमारे साथ असिस्ट करती है। वॉलेंटियर्स डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में असिस्ट करती है, जो वो हमारे पास वॉलेंटियर्स है वो 600 के करीब है, लेकिन जो परमानेंट मुलाजम है वो 45 से 50 तक है जी। यानी पूरे 35 लाख या 40 लाख की आबादी के लिए 45 लोग रजाकार जो हैं वो इस हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं निहत्ते, क्योंकि आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती जब आप बम धमाके को जाते हैं बम साइट पे, तो ये किस तरह करते किस तरह आप? ये सारा हमारा अपना ज़ाती जो है ना तजर्बा है, वो उसके तहत हम कर रहे हैं। क्योंकि पहले आर्मी में हम रहे हैं, SG में मैंने सर्विस की है। वहाँ से जो है ना जो कोर्स जब हमने किया था तो टनों के हिसाब से हमने बारूद को जो है ना फटाया। हर किस्म के जो है ना रेलवे लाइन को उड़ाने के लिए, ब्रिज को उड़ाने के लिए, जितने गोल राड होते हैं उनको काटने के लिए वो फार्मूले होते हैं हमारे पास। वो जो है तमाम जो है ना हमने जो है ना उसी। लेकिन आपके पास ये तो सब सही है, आप बात सही करें, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट क्या है उसको आप कोई प्रोटेक्शन के लिए, क्या आपके लिए? हमारे पास नहीं है कोई भी नहीं, बस। यानी जब आप एक बम को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, अगर वो फट जाए तो फिर क्या होगा? बस अल्लाह के हवाले। तो ये तो फिर इसमें तो जाती हुई ना कि आपको कोई ना कोई थोड़ी बड़ी चीज़ तो मिलनी चाहिए ना, जो आज तक जो है ना हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि हमें जो है ना कोई चीज़ मिले। बम ब्लैंकेट होते हैं, वो जो है ना बम को जो है ना ब्लास्ट करने के वक्त जो है ना, क्योंकि ये शहरी इलाका होता है, इसको जो है ना हमने डिफ्यूज़ लाजमी करना होता है लोगों की जान बचाने के लिए। कितने बम डिफ्यूज़ कर चुके हैं आप? डिफ्यूज़ तो बहुत ज़्यादा किए हैं, तादाद का पता नहीं है। अच्छा, अभी तादाद का आपको इतना इल्म नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ें आप बता रहे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, ये तो बड़ी बेसिक और माइनर चीज़ें हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही एक आम सी चीज़ें हैं, जिसको आप समझें कि आपको फौरी तौर पे मिल जानी चाहिए। जितने हमारे ब्लास्ट हो चुके हैं, जितने लोग हमारे जहाँ भाग हो चुके, शहीद हो चुके हैं, बहुत की है, लेकिन आज तक जो है ना हमें ये इक्विपमेंट जब भी जो है ना हम कहते हैं तो कहते हैं कि ये अभी मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप कमांडर साहब से बात करते हैं। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड के कमांडर हैं। यहाँ पे आपने उनसे सुना कि इनके पास किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट नहीं है। ये वही प्लास पेच बेचारे पकड़ के जाते हैं, अपनी जान पे खेल के आवाम की जान को बचाते हैं। यही इन्होंने हमें बताया, और रिक्वेस्ट हमारी भी हुकूमत से यही होगी कि इन लोगों की जो बातें जो इन्होंने की हैं उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये अपने जानों पे खेल के और ये हमारी ज़िंदगियां बचाते हैं। तो इन लोगों के लिए, अब आपने जैसे इनसे सुना कि इनके पास किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट नहीं है। मेटल डिटेक्टर्स हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर जो भी, जैसे हमने पहले भी अपने एक्सपर्ट से पता किया, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी सर्किटरी नहीं पता चलती कि किस किस्म का अंदर जो बॉम्ब है उसकी नेचर क्या है, उसको किस तरह डिफ्यूज़ करना है। और अगर उस दौरान अगर इनकी हलाकत हो जाती है, या ये यानी इनकी ये जाँ बाग हो जाते हैं, या इनका ये बम फट जाता है जिसको ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपने देखा यहाँ पे इक्विपमेंट की भी क्या सिचुएशन है। ये वो महकमा है जिसको अगर आप स्ट्रेंथन करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है मेरे ख्याल में। आइए देखते हैं मज़ीद इनके पास जो इक्विपमेंट है उसमें कि क्या है इनके पास जो शहरी दिफा के उसमें काम आता है। आइए देखते हैं जी नाज़रीन। ये देखिए, ये कोई बम नुमा चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। शायद इनको यही हाथ लगा सकते हैं, मुझे तो हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि ये पूरा नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पूरा एक बॉम्ब पड़ा हुआ है। और ये सिविल डिफेंस वालों की हिम्मत ही है कि इसको उठा के यहाँ तक रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये पूरा के पूरा इसके अंदर मटेरियल जो है वो इस वक्त भी पड़ा हुआ है। और ये इनके पास इसी तरह पड़ा हुआ है नाज़रीन। इसके
शायद फ्यूज़ निकला हुआ है, लेकिन इसके अंदर बारूद पूरा उसी तरह अभी तक कंप्लीट है। ये शायद कहीं से रिकवर किया है इन्होंने और इनके ऑफिस में इस तरह पड़ा हुआ है। ये सुसाइडर्स जैकेट्स हैं बेसिकली। अच्छा, ये पहनते हैं, इस तरह की वायरिंग हुई होती है, सारा बारूद होता है। अच्छा, ये वायरिंग होती है सुसाइड जैकेट्स की, यहाँ पे इंसर्शंस वगैरह, डेटोनेटर बारूद से भरा होता है। अच्छा, ये सारा सिस्टम बारूद से भरा, ये कहीं से रिकवर हैंड ग्रेनेड लगे, ये हैंड ग्रेनेड लगे होते हैं। यहाँ जो है ना साथ लगे होते हैं टैमिंग सिस्टम होता है, और जो ये timing यहाँ से निकालने के बाद जो है ना ये ब्लास्ट हो जाता है फौरन। अच्छा, ये यहाँ से खींचते हैं, उसके बाद जो है ना ये जो लगा हुआ है ये हो जाए, बिल्कुल आपने ये इसको खींच लेते हैं। ये पिन ठीक है, होती है, ये पिन होती ग्रेनेड है। सही है, ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल है सर इसको। अच्छा ये लाइव हालत में है, अच्छा, ये जो से ठीक है। कि नाज़रीन, ये लाइव हालत में जो आप देख रहे हैं इस वक्त हैंड ग्रेनेड है, और अगर इसकी पिन खींच लें तो हम जो जितने भी इधर कमरे में इस वक्त मौजूद हैं सारे के सारे लोग गायब हो जाएंगे। और अब ये हम आपको और मज़ीद कुछ इक्विपमेंट दिखाते हैं। ये मेटल डिटेक्टर है जी, मेटल डिटेक्टर। ये सिर्फ बेचारा कोई मेटल दिखा सकता है कि जिसमें ये हर जगह आजकल अवेलेबल है। ये दिखाइए जी, ये ज़रा गाड़ी सर्च होती है जिससे ये गाड़ी की बेस पे जो यानी जो बेस होती है गाड़ी की, उसके नीचे अगर उसमें कोई चीज़ लगी हुई हो, बॉम्ब शम, तो उसको चेक करने के लिए इक्विपमेंट है इनके पास। और ये कटर है जी, शायद ये आपके पास कटर है जी सिर्फ। ये नाज़रीन कटर है, बेसिकली ज़्यादा फेंस की तारें शारे काटने का काम आता है, लेकिन ये पता नहीं किस लिए यूज़ करते हैं सर आप? ये हम जो मेजर चीज़ होती है, मेजर वायर, बड़ी वायर, उसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, मोस्टली। अच्छा जी, ये मेजर वायर अगर कोई हुई हो, कोई किसी चीज़ पे लगी हो बॉम्ब वगैरह में, तो उसको काटने का काम आता है। ये जी इक्विपमेंट है सर, ये तो बड़े पुराने ज़माने का कोई खाता लग रहा है। पुराना ही है सारा सामान जो है ना, ये इक्विपमेंट है हमारे पास। इसके बीच में जो है ना प्लास और कटर वगैरह ही हैं, और ये जो है ना, यानी कोई आपके पास लेटेस्ट स्कैनर्स या कोई साइंटिफिक कोई इक्विपमेंट आपके पास नहीं है? बम डिस्पोजल स्क्वाड रावलपिंडी के दफ्तर के अंदर किसी किस्म का कोई स्कैनर मौजूद नहीं है बम को स्कैन करने के लिए? बिल्कुल सर। तो सर ये तो इस इक्विपमेंट के साथ तो आपकी जान को बड़ा शदीद खतरा रहता होगा। ख़तरा तो होता है, लेकिन जो है ना अपने मुल्क के खातिर हम जो है ना लोगों को जाने बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो है ना हमारी एक जान जाने से अगर आदमी बाकी बच जाते हैं तो वो लाजमी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक जज्बा इन कमांडर साहब का कि कुछ भी ना होते हुए इन लोगों का जज्बा कितना ज़्यादा है। हमारी हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा वो भी जज्बा दिखाए, उसमें शायद कमी आती जा रही है बहुत ज़्यादा। ये लोग हैं, ये बेचारे लोग हैं, ये आप टेबल पे फिर दोबारा से दिखाइए। ये हमारे लोग हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है हमारा रावलपिंडी का, उसके पास जो इक्विपमेंट है जो डिफ्यूज़ करने के लिए या कोई चीज़ को यानी नाकारा बनाने के लिए, वो आपने देख लिया। इधर सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल है, वो है हिम्मत, जिसका भी उन्होंने आप जिक्र किया कि अगर उनकी जान भी चली जाए तो ही समझेंगे कि मुल्क और कौम के काम आ गई। लेकिन जो इक्विपमेंट है जो दिया हुआ है, ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि ये अगर किसी और मुल्क में हो तो शायद मेरा ख्याल है कि उनको हुकूमत करने का भी कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में इतनी शहादतें हो चुकी हों, इतने लोग जहाँ बहक हो चुके हों नाज़रीन, कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो, वहाँ पे इन चीज़ों से ये लोग काम कर रहे हैं। ये देख लें, इसमें वो बता रहे हैं कि क्योंकि दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसमें प्लास और पेचकस ही हो सकते हैं क्योंकि स्कैनर तो है कोई नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जो है ना वो इसी बम को नकारा करते हुए वो ज़ाया हुआ है, उसको कुछ भी नहीं, हुकूमत ने कोई चीज़ नहीं दी है। क्या नाम था जी उनका? मोहम्मद इकबाल, नया सूबेदार था। अच्छा, वो बम नकारा बनाते हुए शहीद हुए हैं? हाँ, रिकवर किया है उन्होंने और ब्लास्ट हुआ है, और साथ ही जो है ना वो उनकी जान चली गई है। और उसके बाद कैप्टन मोहम्मद सैन साहब हैं जेलों में, उन्होंने जो है ना अब ये नकारा करते हुए ज़ख्मी हुए हैं, और पुलिस वालों ने उठाकर उनको अस्पताल में डाल दिया है और महकमे को बताया भी नहीं है। 4 दिन के बाद जो है एक उनके बेटे ने पता किया है कि मेरा अब्बू कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि जो है ना दफ्तर वालों ने जब आगे पीछे से पूछा है तो उन्होंने बोला कॉल पर गए थे, दोबारा जो है ना अस्पताल में वो पड़े थे। दोनों आंखें उनकी ज़ाया हुई थी, और बाद में जो है ना अभी कुछ उनको आराम आ गया है, लेकिन जो है ना पहले एकदम जो है ना गवर्नमेंट ने वो उनके ऊपर भी कुछ भी नहीं, उनको कोई। अब आप नाज़रीन, आप बात सुनते कमांडर साहब की कि एक गुजरावाला में साहब जो है वो बता रहे, नायब सूबेदार साहब जो इस महकमे में जॉब करते थे, बम डिफ्यूज़ करते, उनकी शहादत थी, और दूसरे साहब जो हैं वो उनकी ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल गए, कोई अता पता नहीं उनका हुकूमत की जानिब से। अब ये जो बता रहे हैं डेफिनेटली इनको पता होगा इसके महकमे में क्योंकि काम करते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की गई।
ये वो लोग हैं जिनको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। इन लोगों की सैलरीज का ख्याल रखना चाहिए, इनकी पेंशन का ख्याल रखना चाहिए, इनके बेनिफिट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं। जहाँ पे भी कोई चीज़ होती है ये लोग सबसे आगे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मेरे तो लिए नाकाबिल यकीन है नाज़रीन जैसा आपके सामने, कि ये जिस हालात में जिस तरह ये काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत है। हमारे साथ हो तो हम तो शायद पीछे हट जाएँ।